कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम बात करेंगे शिव आराधना के महापर्व महाशिवरात्रि की। वैसे तो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। इस महाशिवरात्रि पर्व का क्या महत्व है, इस व्रत को करने से क्या पुण्य फल मिलता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार इस वर्ष यानी 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि महाशिवरात्रि का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी है उसमें मनाया जाना चाहिए। उस हिसाब से काशी पंचांग के अनुसार दिनांक 26 फरवरी दिन बुधवार को दिन में 9:19 तक त्रयोदशी तिथि है, अर्थात दिन में 9:19 के बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो अगले दिन यानी 27 फरवरी दिन गुरुवार को प्रातः 8:09 तक रहेगी। इससे ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि दिन बुधवार यानी दिनांक 26 फरवरी दिन बुधवार को ही रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी तिथि है। इस तरह दिनांक 26 फरवरी दिन बुधवार को ही महाशिवरात्रि का महान पर्व मान्य है और इसी दिन आपको भी महाशिवरात्रि का पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि उस दिन ही रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी तिथि है। अब जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व का सनातन संस्कृति में इतना विशेष महत्व क्यों है। दरअसल महाशिवरात्रि को ही सृष्टि का प्रारंभ माना जाता है कि भगवान शिव के निराकार स्वरूप का लिंग के रूप में प्रकटीकरण महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था, और लिंग का जब प्रकटीकरण हुआ था तो उस लिंग की पूजा ब्रह्मा और विष्णु ने स्वयं की थी। तो महाशिवरात्रि को ही सृष्टि का प्रारंभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त शिव पुराण में वर्णित है कि महाशिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस तरह महाशिवरात्रि जो है वो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक भी है। इस दिन ही भगवान शिव ने संन्यास आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। इसलिए महाशिवरात्रि का जो पर्व है हमारी मान्यताओं में, हम सनातन संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। तो भगवान शिव की आराधना हर प्रकार से अपने भक्तों का कल्याण करने वाली होती है। इसलिए हमारी संस्कृति में महाशिवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। अब चलिए जान लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। महाशिवरात्रि का पर्व जो है वह सुबह से ही शुरू हो जाता है शिवालयों में, और घरों में लोग विविध प्रकार से भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो उस दिन आप भी पूजन के लिए जो आवश्यक सामग्री हैं उसे इकट्ठा कर लें। जैसे कि षोडशोपचार पूजन में गंगा जल है, गंगा जल से पाद्य अर्घ आचमन दिया जाता है। इसके अलावा फूल और फूल की माला, और ये ध्यान रखें शिव की पूजा में बेलपत्र का उपयोग अवश्य करें। साथ ही धतूरे का फूल या धतूरे का फल और एकवन अर्थात मंदार के फूल का उपयोग अवश्य करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के विभिन्न स्तोत्रों का पाठ करें, यथा पंचाक्षर स्तोत्र है या रुद्राष्टक है। साथ ही महाशिवरात्रि के पर्व पर रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। गंगा जल हो या दूध हो, इससे भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। इससे भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के पारण की। शिवरात्रि का किसी भी महीने की जो शिवरात्रि आती है उसका पारण
अमावस्या में नहीं करना चाहिए। रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी में शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और फिर उसका पारण भी चतुर्दशी में ही होना चाहिए। इस हिसाब से अगले दिन यानी दिनांक 27 फरवरी दिन गुरुवार को प्रातः 8:09 तक चतुर्दशी तिथि है। इसलिए जो भी भक्त महाशिवरात्रि के पर्व पर उपवास जो कर रहे हैं, जो उपवास करेंगे, उन्हें अगले दिन में प्रातः 8:09 तक पारण अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अमावस्या तिथि हो जाएगी और अमावस्या तिथि में शिवरात्रि का पारण नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के पर्व पर रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। इसलिए विभिन्न शिवालयों में और खास करके बाबा की जो नगरी काशी है, वहाँ भक्त रात्रि जागरण करते हैं और उस दिन बम बम भोले की जयकार से पूरी नगरी गुंजित हो जाती है। तो आप भी महाशिवरात्रि का महान पर्व पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ कीजिए और भगवान शिव की कृपा के भागी बनिए। ओम नमः शिवाय।